राधे राधे दोस्तों आज के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि साम अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है उस मूर्ति को लुप्त करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो देख लेता है कि वो जो मूर्ति है वो पलक झपका रही है, जिसे देखकर साम बेहद हैरत में पड़ जाता है। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण अपनी माया करते हैं, जिसकी वजह से साम वहीं पर मूर्ति बन जाता है। और आप सभी लोग देखेंगे कुछ समय बाद बलराम दाऊ अपनी आंखें खोलते हैं और वो अपने सामने साम को पाते जिसे देखकर बलराम दाऊ बेहद क्रोधित हो जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि देवी तुलसी भी जग जाती हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि देवी तुलसी पूछ रही होती है कि साम को क्या हुआ। तो ये बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कि जिस तरीके से साम खड़ा है ऐसा लग रहा है कि साम स्थिर हो चुका है, वो एक मूर्त बन चुका है। और आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ और देवी तुलसी की वार्तालाप के चक्कर में देवी राधा उठ जाती हैं और वो पूछ रही होती है कि आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हारी मूर्ति की रक्षा करी है राधा, वरना ये साम तुम्हारी मूर्ति को चुरा लेता। और आप सभी लोग देखें कि राधा देखती है अपनी मूर्ति की तरफ, पर मूर्ति वहाँ से गायब होती है। और आप सभी लोग देखें कि राधा बेहद ही घबरा जाती है ये देखकर कि उसकी मूर्ति गायब हो चुकी है। और आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है बलराम दाऊ से कि दाऊ मेरी मूर्ति कहाँ है। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ भी बेहद हैरत में पड़ जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है कि ज़रूर सामने ही कुछ किया होगा। तभी बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कि नहीं राधा, मुझे जिस तरीके से साम खड़ा है मुझे लग रहा है कि साम उस मूर्ति को हानि पहुँचाने के लिए आया था, किंतु वो पहुँचा नहीं पाया है। इसका अर्थ है इसे किसी और ने चुराया है। तभी राधा कह रही होती है कि अर्थात किसने चुराया दाऊ, मैं ये नहीं जानती, पर मुझे मेरी मूर्ति वापस चाहिए। तो ये बलराम दाऊ कह रहे होते हैं राधा से कि राधा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मूर्ति अवश्य वापस लेकर आऊँगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा बहुत ही रो रही होती है क्योंकि उससे उसकी मूर्ति प्राप्त नहीं हो रही होती, जिसे देखकर कृष्ण बेहद दुखी हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखें कि लक्ष्मण ले आती है अपने पति साम को अपने कक्ष में और वो पूछ रही होती है वैद्य जी से कि मेरे पति को क्या हुआ है। तो ये वैद्य जी कह रही होती है कि हमने आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है, इसलिए हम कुछ नहीं जानते। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मणा पूछ रही होती है वैद्य जी से कि कुछ तो उपाय होगा। तभी वैद्य जी कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ तो मृत्यु से पहले होता है। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मणा कह रही होती है कि आप क्या कह रहे हैं, एक बार जाँच तो करिए। फिर वैद्य जी जाँच कर रहे होते जिससे पता पड़ता है कि साम जीवित है। तभी वैद्य जी कह रहे होते कि साम जीवित तो है किंतु वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मणा कह रही होती कि आप क्या कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ तो उपाय होगा इसके बारे में। तभी वैद्य जी कह रहे होते कि ऐसा लगता है कि साम को कोई सदमा लगा है, लेकिन जब तक साम का सदमा ठीक नहीं होगा तब तक साम स्वस्थ नहीं होगा। तभी लक्ष्मणा पूछ रही होती कि इसके लिए कितना समय लगेगा। तभी वैद्य जी कह रहे होते कि इसके लिए एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है और एक साल भी लग सकता है। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मणा कह रही होती कि सब कुछ क्या हो रहा है। फिर लक्ष्मणा कह रही होती कि हम क्या करें। तभी वैद्य जी कह रहे होते कि आप तो भगवान का ही नाम लीजिए और अगर आप चाहें तो आप श्री कृष्ण का भी नाम ले सकती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के भगवान हैं। और आप सभी लोग देखें कि लक्ष्मणा बेहद ही क्रोधित हो जाती है श्री कृष्ण का नाम सुनकर। और वैद्य जी जब वहाँ से चले जाते हैं तब लक्ष्मणा कह रही होती कि हो ना हो ये सब कुछ श्री कृष्ण ने ही किया है, मैं श्री कृष्ण से इस बात का प्रतिकार अवश्य लूँगी। और आप सभी लोग देखें कि राधा अपनी प्रतिमा हर जगह ढूंढ रही होती है, किंतु उसे उसकी प्रतिमा नहीं मिल रही होती है, जिसे देखकर बलराम दाऊ राधा को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि राधा तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिस किसी ने भी प्रतिमा चुराई है वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा, इसलिए तुम शांति रहो। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती है बलराम दाऊ से कि दाऊ अगर आपको मेरी सहायता करनी है तो अभी कीजिए, वरना मेरे प्राण भी जा सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कि राधा की तुम क्या कह रही हो, जब तक तुम्हारे दाऊ जिंदा है तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद राधा कह रही होती है कि आपको जो करना है शीघ्र कीजिए, वरना मैं खुद अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं कह सकती। और आप सभी लोग देखें कि माता पार्वती इस सारी बातों को सुनकर बेहद ही घबरा जाती है और वह कह रही होती है महादेव से कि महादेव राधा इतनी परेशान है और आपको प्रसन्नता सूझ रही है, इस ऐसे कौन सी बात पर आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद महादेव कह रहे होते कि मुझे राधा का दुख अभी है, किंतु राधा के साथ जो होने वाला है मुझे उसकी प्रसन्नता भी है। इस बात को सुनने के बाद माता पार्वती पूछ रही होती कि इसका मतलब राधा को उसकी मूर्ति वापस मिल जाएगी। फिर महादेव कह रहे होते कि राधा को उसकी मूर्ति कभी नहीं मिलेगी। फिर आप सभी लोग देखें कि माता पार्वती को समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर महादेव समझा रहे होते कि पार्वती अगर तुम्हें कुछ समझना है तो पृथ्वी लोक की ओर देखो। और आप सभी लोग देखेंगे पृथ्वी पूरी अंधेरे में छा जाती है। और आप सभी लोग देखेंगे राधा कह रही होती है नारायण से कि नारायण आपको मेरी सहायता करनी होगी उस प्रतिमा को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरी जान उसमें बस चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। और आप सभी लोग देखेंगे शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर आप सभी लोग देखेंगे शुक्राचार्य कह रहे होते कि अब तक साम क्यों नहीं आया है मूर्ति को लेकर। फिर शुक्राचार्य आह्वान कर रहे होते हैं साम का, किंतु साम तो पहले से ही मूर्ति बना हुआ होता है, लेकिन साम उनकी बात नहीं मान पाता, जिसे देखकर शुक्राचार्य बेहद क्रोधित हो जाते हैं और वह कह रहे होते कि साम को इस बात का दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसने शुक्राचार्य की बात को टाला है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा हर जगह ढूंढ रही होती है अपनी मूर्ति, किंतु उसे उसकी मूर्ति नहीं प्राप्त हो रही होती। फिर राधा गुफा में चली जाती है और वह कह रही होती है कि न जाने मेरी मूर्ति को कौन ले गया है। फिर बिजली कड़क रही होती है, जिसके माध्यम से राधा को बिजली की रोशनी से उसकी मूर्ति दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर राधा बेहद ही प्रसन्न हो रही होती है। फिर राधा सोच रही होती है कि इस मूर्ति को यहाँ पर कौन लेकर आया और क्यों लेकर आया
है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर आप सभी लोग देखें कि राधा उस मूर्ति को प्रेम भरे भाव से देख रही होती है। वो कह रही होती कि ना जाने क्यों, किंतु इस मूर्ति में मेरे प्राण बस चुके हैं। मैं इस मूर्ति से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। फिर राधा कह रही होती कि ये मूर्ति मैंने बनाई है, इसलिए ये मूर्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी। जिसे देखकर वो मूर्ति पलक झपकाती है और राधा इसे देखकर बेहद घबरा जाती है। फिर राधा को लगता है कि उसके मन का भ्रम है। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा सोच रही होती है कि जैसे कृष्ण अपने नेत्रों से मुझे परेशान करता है, वैसे ही ये मूर्ति भी मुझे कृष्ण की बात ही अपने नेत्रों से परेशान कर रही है। और आप सभी लोग देखें कि राधा फिर से कृष्ण की उस मूर्ति के नेत्र की तरफ देखती है, वैसे ही वो राधा को आंख मारता है, जिसे देखकर राधा बेहद घबरा जाती है और वो भागकर जाती है दाऊ के पास। फिर आप सभी लोग देखें कि शुक्राचार्य वहाँ पर पहुँच जाता है, जब पर शाम लेटा हुआ होता है और वो शाम को बार बार जगाने का प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु शाम नहीं जग रहा होता। जिसे देखकर शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि शाम कोई पीड़ा में है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा ने आज तक कभी भी शुक्राचार्य को नहीं देखा, जिसकी वजह से लक्ष्मणा डांटने लग जाते हैं शुक्राचार्य को कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बिना पूछे अंदर आ गए। इस बात को सुनने के बाद शुक्राचार्य कह रहे होते कि मैं शुक्राचार्य हूँ। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा कह रही होती कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा बता रही होती कि कहीं ना कहीं इस पर श्री कृष्ण का हाथ है। और आप सभी लोग देखेंगे शुक्राचार्य कह रहे होते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को अभी स्वस्थ कर देता हूँ। फिर शुक्राचार्य अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु तब भी शाम स्वस्थ नहीं होता, जिसे देखकर लक्ष्मणा बेहद ही घबरा जाती है। और आप सभी लोग देखेंगे कि शुक्राचार्य सोच रहे होते कि अब तो श्री कृष्ण को आना ही होगा, क्योंकि मेरी सहायता करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मणा कह रही होती कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगी। फिर शुक्राचार्य कह रहे होते कि तुम्हें उस मूर्ति को मेरे पास लाना होगा। और लक्ष्मणा कह रही होती कि अगर इसकी वजह से कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे तो मैं इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हूँ और मैं आपके पास वो मूर्ति अवश्य लेकर आऊँगी। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा पहुँच जाती है बलराम दाऊ के पास और बलराम दाऊ से राधा कह रही होती कि दाऊ मैंने देखा वो मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि वो मूर्ति वहाँ पर किसने पहुँचाई। तभी राधा कह रही होती कि ये तो मैं नहीं जानती, किंतु उस मूर्ति में ऐसा कुछ ज़रूर है दाऊ जो बार बार मुझे विचलित करती है। जैसे कृष्ण अपनी आँखें मुझे मारता था, वैसे ही वो मूर्ति मुझे आँखें मार रही है। कदाचित मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण उसके अंदर ही है। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ कह रहे होते कि कुछ ना कुछ अवश्य हो रहा है राधा, जो हम दोनों नहीं पहचान पा रहे हैं। फिर बलराम दाऊ को लेकर जाती है राधा उसी गुफा के अंदर जहाँ पर मूर्ति रखी हुई होती है, पर वो मूर्ति वहाँ से गायब हो चुकी होती है। जिसे देखकर बलराम दाऊ कह रहे होते हैं राधा से कि राधा कदाचित ये तुम्हारा मन का भ्रम है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ सूझ रहा है। तभी राधा कह रही होती कि दाऊ मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने इस मूर्ति को यहीं पर देखा था, न जाने वो मूर्ति कहाँ चली गई। फिर आप सभी लोग देखें कि ये सारी बातें लक्ष्मणा सुन रही होती है। लक्ष्मणा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगर सामने मूर्ति नहीं चुराई है तो फिर मूर्ति को किसने चुराई है। और आप सभी लोग देखें कि राधा से बलराम दाऊ कह रहे होते कि तुम विश्राम करो। तभी राधा कह रही होती कि मैंने कहा ना दाऊ कि जब तक मुझे मूर्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी और ना ही मेरा आराम करने का मन करेगा। और आप सभी लोग देखें कि बलराम दाऊ बार बार समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं राधा को। तभी बलराम दाऊ से राधा कह रही होती कि दाऊ अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जाके विश्राम कीजिए द्वारिका में, किंतु मैं अपनी मूर्ति को ढूंढ कर ही रहूँगी। और राधा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा सोच रही होती है कि जिस तरीके से देवी राधा कह रही है कि उन्होंने मूर्ति को देखा है, इसका मतलब मूर्ति यहीं पर कहीं थी, इसलिए मुझे उसको यहीं पर कहीं खोजना होगा। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा वनों वन भटक रही होती है अपनी मूर्ति को ढूंढने के लिए। फिर राधा कह रही होती है कि अगर मैंने सच्चे प्रेम से उस मूर्ति को बनाया है तो कृष्ण मुझे उस मूर्ति के रूप में अवश्य मिलेगा। और इस बात को सुनने के बाद कृष्ण की आत्मा जो है वो पुनः तृप्त हो जाती है। और फिर आप सभी लोग देखें कि पूरी धरती पर प्रकाश छा जाता है, जिसे देखकर सभी देवी देवता बेहद ही प्रसन्न हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि माता पार्वती भी बेहद प्रसन्न हो रही होती है। फिर शुक्राचार्य सभी असुरों से कह रहे होते कि ज़रूर पृथ्वी पर कोई ऐसा पवित्र कार्य हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रकाश हम पर पहुँच रहा है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि बाके बिहारी की एंट्री हो रही होगी और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने उनकी एंट्री देख ली तो आपको उनसे उसी समय प्रेम हो जाएगा और आप उनके प्रेम में डूब जाएंगे। और ऐसे कुछ एंट्री दिखाई जाती है बिहारी की, जिसे देखकर आप सबका मन तृप्त हो जाएगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि सभी देवी देवता बाके बिहारी का इस रूप को प्रणाम करते हैं। फिर माता पार्वती पूछ रही होती है महादेव से कि इस रूप का क्या नाम है। तो ये महादेव कह रहे होते कि तुम देखते जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा के पास भी वो प्रकाश पहुँच रहा होता है, जिसे देखकर राधा को लगता है कि कृष्ण कहीं आसपास ही है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कि ना जाने क्यों, किंतु जो कुछ भी हो रहा है भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किंतु मुझे ये सब कुछ अलौकिक लग रहा है। और दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि राधा को अपनी मूर्ति मिल जाती है, किंतु वो मूर्ति फूट जाती है और उसमें से निकलते बाके बिहारी। फिर राधा बेहद घबरा जाती है। वो पूछ रही होती है कि इस मूर्ति में से कोई जीवित प्राणी कैसे निकल सकता है। तभी बाके बिहारी कह रहे होते कि किसने कहा कि मूर्ति में से कोई जीवित प्राणी नहीं निकल सकता। फिर राधा पूछ रही होती कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी श्री कृष्ण यानी कि बाके बिहारी कह रहे होते कि तुम जिससे प्रेम करती हो उसका नाम है बाके बिहारी, जिसे देखकर राधा बेहद प्रसन्न हो रही होती है। थैंक यू।